पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज के इस गीता पाठ पारायण व्याख्यान माला में उपस्थित विद्वद्जन, हमारे संयोजक डॉक्टर मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान के सचिव डॉक्टर मनीष शर्मा जी, अतिथि और हमारे बीच उपस्थित हमारे अग्रज भाई विनोद दुबे जी, पूर्णिमा केलकर मैडम जी, डॉक्टर, संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, आप सभी के चरणों में प्रणामांजलि निवेदन करते हुए, गीता कल तक का जो पारायण था, गीता के 30वां श्लोक तक हुआ है। 30वां श्लोक के उपरांत 31वां श्लोक में हम पहुंचेंगे। महोदय, 31वां श्लोक से ही प्रारंभ करना है ना? जी 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 महोदय जी। जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। 31वां श्लोक प्रथम अध्याय का, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ये गीता, श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण अर्जुन संवाद की दोनों के बीच चल रहा है, दोनों की बातचीत हो रही है कृष्ण अर्जुन संवाद में। तो उसके पहले श्लोक में हम देखते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है इत्यादि, और मन भ्रमित सा हो गया है और खड़ा रहने में वो असमर्थ है। तो इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। ये लक्षण जो है, ये सब विपरीत मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाचा श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे, स्वजनम आहवे। तो हम जो है अपने ही स्वजन को, अपने ही परिवारजनों को मार करके हम कल्याण कैसे देखें? ये कल्याण मैं नहीं देख पा रहा हूं। युद्ध में अपने ही समुदाय के, अपने ही परिवार लोगों की हत्या करके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। ये विपरीत सा हो रहा है, मेरा मन भ्रमित है, मैं खड़ा होने में असमर्थ हूं। भ्रमितीव च मे मनः, ये उसके पहले के श्लोक में अर्जुन कहते हैं।
इसके उपरांत जो श्लोक आता है 32वां नंबर, इनमें उन्होंने कहा कि नाकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च, नाकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै। भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं अर्जुन कि ना तो मैं विजय चाहता हूं, मेरी ऐसी अभिलाषा भी नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे विजय ही मिल जाए, मुझे युद्ध में विजय हो, और ना ही मुझे राज्य के सुखों से कोई लेना देना, ना च राज्य सुखानि च, मुझे राज्य के सुख से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं राज्य का सुख भी नहीं चाहता। विजय को एक तीर में रख दीजिए, जीत हो या ना हो ये अलग विषय है, मुझे राज्य का भी सुख नहीं चाहिए। और ऐसे राज्य से क्या लाभ, किम नो राज्येन गोविंद, हे माधव, हे भगवान, हे केशव, ऐसे राज्य से क्या लाभ, और किम भोगई जीवितेन, और फिर ऐसे भोगों से, ये जो भोग विलास है, ऐसे जीवन से ये क्या लाभ हो सकता है जब मुझे अपने ही समुदाय को मारना पड़ जाए, अपने ही परिवार लोगों को की हत्या करना पड़ जाए, तो ऐसे राज्य और सुख और ऐसे भोग और जीवन से मुझे क्या लाभ मिलेगा, मैं इसका क्या करूंगा। ये अर्जुन पुत्राः, पुत्रगण हैं, और उसी प्रकार पितामह, दादा परदादा लोग भी युद्ध में हैं, मामे मातुलः, स्वसुरः, स्वसुरः ससुर जी हैं, पौत्राः नाती पोते हैं, श्यालाः साले डेढ़ साले भी वहां पर युद्ध के मैदान में हैं, और भी संबंधी तथा तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो पृथ्वी का तो बात ही छोड़ दीजिए, किम नु मही कृते, ये पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए आप, मैं तो तीनों लोग का भी राज्य मिल जाए तब भी इनको मानना नहीं चाहता, ये अर्जुन कहते हैं। आगे श्लोक में कहते हैं कि निहत्याधात राष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन, पापे पापमेवाश्रय दस्मान् तैत्वानात तायिना आततायिना। हे जनार्दन, हे कृष्ण, ये धातराष्ट्र का प्रीति, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्न होगी, का प्रीति, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी, क्या खुशी मिलेगी। कैसे भाई, तो कहते हैं पाप एव आश्रय, इधर मतलब कहते हैं कि ये आतिताई हैं, ये पापी लोग हैं, और इनको मारकर तो हमें पाप ही लगना है। तो पापी लोगों को मारकर जब पाप लगना ही है तो इनको मारना ही क्यों, ऐसा अर्जुन कहते हैं। आगे सब श्लोक चलते हैं कि तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही बंधु बांधवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को वयम हंतु मारने के योग्य
नहीं है हम। वयम हंतु तस्मानः धात्राष्टान स्वबांधवान। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्याव माधव। अपने ही परिवारजनों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे? तो हमें इतनी योग्यता नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दें, क्योंकि वो तो अपने ही और अपने ही कुटुंब की हत्या करें, तो ऐसे में क्या से हम सुखी रह सकते हैं? कथम सुखिना माधव, ये हे जनार्दन, हम इसमें सुखी नहीं रह सकते। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की योग्यता नहीं रखते हैं, और अपने ही कुटुंबजनों को मारना ही क्या है? दुख है। सुखी तो नहीं रह सकते, ये इन्होंने कहा। और इसके उपरांत श्लोक आता है, यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसाम् कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्भिजनार्दन। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपतचेष्टा, यद्यपि लोभ से ये भ्रष्ट हैं ये लोग, और ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, और कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध, मित्र दोहे च पातकम, विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं ये लोग। यद्यपि ये लोग नहीं देख रहे हैं कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, मित्रों से विरोध करने में जो पाप लग रहा है, मित्र दोहे च पातकम कुलक्षय कृतम दोषम, ये सब लोग नहीं देख रहे हैं। तो देख नहीं रहे हैं तो भी हे जनार्दन, हे कृष्ण, कथम न गे अस्माभि पापात अस्मान निवर्तितुम। तो उस कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अरे वो लोग तो नहीं जानते हैं भाई, चलिए वो लोग नहीं जानते हैं, हमको तो पता है। और हमको जब पता है कि इससे हमारा कुल नाश से जो उत्पन्न दोष होगा, तो क्या करना चाहिए हमको? तो उस पाप से हटने का विचार हमको करना चाहिए। क्यों हम पापी बने? उनको वो पथभ्रष्ट है, उनको नहीं पता, हम तो जान इसको, इसलिए हमको इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए, युद्ध से हमको दूर होना चाहिए। आगे कहते हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना धर्म नष्टे कुलम कृतस्रग्न धर्मो अभिभवेत्युत। अर्जुन कहते हैं कि कुल के नाश से, जब कुल ही नष्ट हो जाएगा तो कुल के नाश से फिर सनातन धर्म भी, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है कुल नाश से। और फिर क्या होगा? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कुल के नाश हो जाने पर कुल सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? धर्मे नष्टे कुलम, और धर्म के नाश हो जाने पर कुलम कृतस्न धर्मो अभिभवत्युता, और फिर पूरे संपूर्ण कुल में, उस वंश में पाप फैल जाएगा। तो पूरा पाप फैल जाएगा। एक तो कुल के नाश होगा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म का नाश होगा, और उस सनातन कुल धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण जो है कुल में फिर पापमय हो जाएगा पूरा कुल। ये अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अर्जुन फिर से
भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। बड़ी अच्छी बात है। अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। कहते हैं कि हे कृष्ण, जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल में पाप फैल जाएंगे, तो पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाएगी। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। और जब कुल स्त्रियां, उस वंश की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, तब क्या होगा? स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अब फिर स्त्रियां जब दूषित हो जाएगी तो उसके जो वंशज, उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान हो, वो वर्ण संकर हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएंगे। तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा तो ये बहुत बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। तो ये चिंता है, ये अर्जुन के मन में इन सारी बातों का उथल पुथल मचा हुआ है। युद्ध के पहले भगवान से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि ये पाप अधिक बढ़ गया, अब पाप अधिक बढ़ा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, कुल की स्त्रियां दूषित होगी तो फिर वर्ण संकरी, वर्ण संकरा पैदा हो जाएगा और जाने पर बहुत ज्यादा पापमय हो सकता है कुल। अभी लिखता है कि संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्वेषां लुप्त पिंडोद क्रियाः। जब वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। ये जो वर्ण संकर जो होते हैं, अभी ये बड़ी अच्छी बात है गीता में, इसलिए कहते हैं कि कुल से बाहर किसी का विवाह नहीं होना चाहिए। कुल अर्थात जो है अपने ही कुल वंश में, ब्राह्मण वंश है तो ब्राह्मण वंश में, और बहुत सारे समाज में वंश होते हैं, उन वंशों में ही विवाह होना चाहिए। वंश के इतर जो है विवाह हो जाता है तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो है पुत्र जो है वर्ण संकर होता है। और वर्ण संकर के बारे में यहाँ पर गीता है। गीता हमारा क्या है? जीवन जीने का मूल मंत्र है। गीता जो है हमारे जो है जीवन प्रबंधन कहलाता है। जैसे जीवन जीने के लिए हमने बहुत सारे नियम बनाए हैं, उसी प्रकार जो है गीता जो है हमारे जीवन का जीता जागता एक प्रबंधन ग्रंथ है। और इनको देख करके मानव जीवन अपने आप को प्रबंधित करता है। गीता हमें सन्मार्ग सिखाता है और कैसे हम भविष्य में अच्छे बन सके, सनातन धर्मी बन सके, हमारा कुल वैभव कैसा हो उसके बारे में बताते हैं। तो लिखते हैं कि वो वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाता है। जब वर्ण संकर पैदा होंगे तब क्या होगा? संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्वेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। और जब लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध जो होता है, पितर आदि, जब श्राद्ध तर्पण काम होता है तो तर्पण से वंचित वर्ण संकर जो से वर्ण संकरी जो पुत्र होते हैं, उनसे जो है पितर संतुष्ट नहीं होते हैं। तब तो उनके जो तर्पण है, तर्पण आदि श्राद्ध में होता है, तो तर्पण से वंचित हो जाएगा। अब जब तर्पण ही नहीं होगा तो पितर को है जो है गति, उत्तम गति नहीं मिलेगी, अधोगति को प्राप्त होंगे। उत्तम गति पितरों को मिलता है, पुत्र संतान जो होते हैं उनके कुल वंश के संतान होते हैं उनसे। और जब वर्ण संकर हो जाएंगे तो पितर उससे संतुष्ट नहीं होंगे। कहते हैं भी है कि पितर को पानी नहीं मिलेगा। ये तो छत्तीसगढ़ में भी कहावत है कि जो है किसी और के पुत्रों से उत्पन्न जो है वर्ण संकरी हो, अलग अलग जातियों से जो उत्पन्न जो पुत्र है, अलग अलग वंश से उत्पन्न जो पुत्र होगा, उससे जो है पितर संतुष्ट नहीं होते, उनको पानी देने का अधिकार नहीं है। अगर दे भी दे तो पितर उसको मानता नहीं है, उससे प्राप्त नहीं करता है, और पितर को उत्तम गति नहीं मिलती है। यही बातें गीता में भी लिखी हुई, कितनी अच्छी बात है।
तो देख लीजिए आगे फिर कहते हैं कि क्या दोष उत्पन्न होता है, इसके बारे में है कि दोषैरेतैः कुलाग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। कि जब दोषै एतैः कुलाग्नानां, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए कि इन वर्ण संकर कारक जो दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्माश्च शाश्वता, पूरे नष्ट हो जाते हैं। तब तो कहते हैं कि अहोबत महत्पापम कर्तुम वयवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनम मुद्दिता। अहोबत महत्पापम, ओहो शोक का विषय है, ये दुख का विषय है। महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम, हम लोग बुद्धिमान होकर भी ये महान पाप करने को तैयार हैं। हम तो बुद्धिमान हैं और बुद्धिमान होकर भी ये सब इतनी बड़ी बात हो जाएगी, जब ऐसे ऐसे कार्य हो जाएंगे तो भी हम ये पाप करने को तैयार हैं। अर्जुन बहुत दूर का सोच रहा है। और तब फिर जब महान पाप करने को हम तैयार हो गए, महत् पापम कर्तुम वयवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। और जो राज्य के सुख के लिए, लोभ के लिए, राज्य के सुख लालच के लिए हम अपने ही परिवारजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। कितनी विडंबना की बात है। अहोबत महत् पापम, ये हमें नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं यदि माम प्रतीकार मत्शस्त्रम शस्त्रपाणयां धात्राष्टा रणे हन्त्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे शस्त्र रहित, बिना शस्त्र के और सामना ना, बिना शस्त्र के और सामना ना करने वाले, शस्त्र हाथ में लिए हुए, शस्त्र पाणिया, हाथ में शस्त्र धारण करने वाले हो, और मैं बिना शस्त्र के रहूं, मैं बिना शस्त्र के रहूं। यदि माम प्रतीकार अशस्त्रम शस्त्र पाणिया, और वे हाथ में, धृतराष्ट्र के पुत्र जो है हाथ में शस्त्र लिए हुए है और मैं निहत्था रहूं और मुझे रण में मार भी डाले। धात्राष्ट्राम रणे हंत्यु, हंत्यु हंत्युस्त तन्मे क्षेमतरम भवेत्, मुझे मार भी डाले हो, मैं बिना निहत्था रह जाऊंगा और वो शस्त्र धारण कर ले और मार भी डालेंगे मुझे, तो मेरे लिए बड़ा कल्याणकारक, क्षेमतरम भवेत्, कल्याणकारी होगा ये मेरे, ये कल्याण की बात होगी। अर्जुन ऐसा कह रहा है। संजय बता रहे हैं यहाँ पर इनको, तो युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ भी हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को वहां पर संजय बता रहे हैं। उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है और दिव्य दृष्टि के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान पर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, कौन बोल रहा है, कौन संवाद कर रहा है, तो उन सारी बातों को धृतराष्ट्र जो है अंधा है, तो उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र को संजय जो है उनके दृष्टि बन करके उन सारे बातों को, उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, तो बता रहे हैं। तो संजय कहते हैं कि एवमुक्ता अर्जुनाः सख्ये संख्ये उपाविशत विसृज्य सत्सरं चापं शोक संविग्न मानसा। संजय कहते हैं, संजय यहाँ पर बता रहे हैं
कि रणभूमि में इस प्रकार शोक से उद्विग्न है, शोक से वो बिल्कुल शोकमय है अर्जुन, और बिल्कुल उनका मन में पूरे प्रकार से शोक भर गया है, शोकमग्न है। आवाज नहीं आ रही है। इस तरीके से अर्जुन क्या करता है, रथोपस्थ उपाविष्ट बाण सहित विसृज्य ससरम चापम शोक संविग्न मानसा, बिल्कुल शोक मग्न मानसिक स्थिति उनकी बिल्कुल जीरो हो गए, शून्य है, शून्य और शून्य अवस्था में होकर के वो जो है अपना धनुष बाण जो है रथ में डाला और ऐसे फेंक दिया और रथ में डाल करके रथ के पीछे भाग में, रथ के पीछे भाग में बैठ गया। विसृज्य त्याग दिया, ससरम चापम धनुष बाण को, शोक संविग्न मानसा शोक से संतप्त होकर बिल्कुल उसके मन में उदासीन भावना आ गई है, बिल्कुल अब वो जो है युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। बहुत सोच विचार कर रहा है अर्जुन, तमाम प्रकार के बहुत प्रकार की बातें उनके मन में मस्तिष्क में आ रही है। और संख्य रथोपस्थ उपाविशत रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। इस प्रकार ये ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवाद विषाद योग का ये प्रथम अध्याय का 47वां श्लोक है। और अग्रे महोदय, मिश्रा महोदय, जी 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 यहाँ पर एक अध्याय जी पूर्ण हो चुका है, समाप्त। जी 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 जी, प्रथम अध्याय यहाँ पर इति। दो, हाँ द्वितीय अध्याय चालू कर दीजिए सर, एक दो ठो तो होगा, फिर दूसरे अध्याय यहाँ पर गीता का प्रारंभ होता है और द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक, श्लोक संख्या नंबर 1 में लिखता है, एतं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। जब संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब ऐसे करुणा से व्याप्त हो गया है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, आंसुओं से वो जो है पूर्ण हो जाए, अश्रु पूर्णाकुलेक्षण, और क्या है, व्याकुल है, व्याकुल नेत्र वाले, विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तब उस अर्जुन के प्रति शोक से युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण जो है कहते हैं, भगवान अब देखे कि पूरे तरीके से गांडीव को इन्होंने फेंक फाक दिया है, ये तो बड़ा शोक करुणा से व्याप्त हो गया है, इसके मन में दया करुणा आ चुकी है, आंख भींगे हैं, अश्रु की धारा बह रही है अर्जुन के नेत्रों से, बड़ी गंभीर स्थिति है। तब भगवान कहते हैं कि वाक्यम उवाच मधुसूदन। तब भगवान ने कहा, क्या कहा, ये कुतस्तवाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमास्वर्ग्यं कृतिकरमर्जुनः। हे अर्जुन, तुझे इस समय ये क्या हो गया है, ये समय नहीं है मोह करने का। कस्मलम इदम, ये तुम्हें क्या हो गया समय, ये कैसे असमय आप बात कर रहे हो, मोह में पड़ गए हो, और ये मोह भी है तो कैसे, ये तुम्हें कैसे मिला ये मोह, क्योंकि कहते हैं कि आना क्योंकि ना तो यह आचरित है, अच्छे आप श्रेष्ठ पुरुष हैं,
उनके द्वारा ये आचरित नहीं है और न ही ये स्वर्ग को देने वाला है। स्वर्गम और कीर्ति करम, कीर्ति कर, ये कीर्ति कर भी नहीं है, ये जो है यश को भी नहीं देने वाला है। ये तुम्हारा जो शोक है, ये मोह है, ना तो ये स्वर्ग को देने वाला है, ना तो श्रेष्ठ पुरुष की पहचान है, और ना ही ये तुमको यश प्रदान करने वाला है। कहते हैं कि क्लैबयमास्मगमा पार्थ नतैस्वप्युपद्यते क्षुद्रम हृदयो द्रौबल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम, ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसकता, एक आप जो है, ये क्या स्थिति है, आप पौरुष, आप जो है पुरुष हो, आप में ये बातें शोभा नहीं देती है, ये उचित जान नहीं पड़ती है। पार्थ, हे अर्जुन, नतई, ये आपके लिए उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम, ये हृदय की दुर्बलता को छोड़िए। ये तुम्हारे मन का जो हृदय जो है ना, छोटा बना के रखे हो, दिल को कमजोर बनाए, उसको छोड़ो, मजबूत बनो और इन हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, हे परंतप, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और क्या करो, युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। त्यक्तोत्तिष्ठ, छोड़ करके, ये दुर्बलता को छोड़ करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाइए, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन कहता है, कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना ईशुभिः प्रत्युत्स्यामि योत्स्यामि। पूजार वरिसूदन, हे अर्जुन, हे हे मधुसूदन, अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मैं लड़ू तो लड़ू किससे, किस प्रकार बाणों से। कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, हे भगवान, ये कैसे करूं, बाणों से भीष्म पितामह से लड़ूं कि आचार्य द्रोण से लड़ूं, किसके विरुद्ध लड़ूं। प्रतियोत्स्यामि इषुभि, मैं इन दोनों में से किसके विरुद्ध लड़ूंगा। क्यों भाई, तो ईशुभि पूजार वारिसूदना, ये दोनों तो मेरे पूजनीय है भगवान, तो इन दोनों को मैं कैसे लड़ूं, इन दोनों के साथ। और आगे लिखते हैं कि गुरु नत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम व्यक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुंजे भोगारुंधिन प्रादिज्ञान। और इन गुरुजनों को मार करके, इसलिए हे इन महानुभाव गुरुजनों को ना मार करके मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अरे भाई, मेरे गुरुजन है, मेरे आदरणीय भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, अब इनको मुझे मारना ना पड़े इनको, और बदले में यदि मुझे भिक्षा का भी अन्न खाना पड़ जाए तो भी मैं कल्याणकारी समझता हूँ। क्यों, क्योंकि कहते हैं ये हत्वार्थ कामस्तु गुरुनि हैव भुंजी भोगारुधिन प्रादिज्ञान। क्यों, क्योंकि मैं गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से, रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। अरे रक्त से सने मेरे गुरुजन हैं, मेरे आदरणीय हैं, और इनके रक्त से सने हुए, इनको मार करके मैं इनके रुधिर से, इनके रक्त से सने हुए भोग ऐश्वर्य को, मैं रुपये पैसे इत्यादि राज्य को मैं भोगूंगा, ये उचित नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। और आगे तो और है,
तो इसको हम अगले दिन के लिए विराम जी यहीं पर जी करते हैं जी 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 और इस हो जाए आगे जी मैं संयोजक बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा महोदय।